बेटी का सब कुछ उजड़ गया, जिसकी बेटी का सुहाग उजड़ गया, वो तुम क्या समझोगे? तुम्हारी बेटी के साथ जब होगा तब तुम लोग समझोगे। मैं हंसते हंसते तुम्हें दान में दे दूंगी, भीख में दे दूंगी, बेकारियों। उनके लिए इतनी अकड़ होती है कि भगवान का थप्पड़ का भी डर नहीं होता ऐसे लोगों को। बोल रही हो वो भीख में तो मैं लूँगी नहीं, वो तो मेरा हक है, वो तो मैं लेके ना आऊँगी ना। तो मेरे को एकदम से वो भैया की बात ना दिमाग में स्ट्राइक हो जाती है कि तुम जैसी कितनी हैं जिनके साथ भगवान करता है, ऐसा हो जाता है। तो उनके 2-3 ऐसी वर्ड्स, ऐसी लाइन थे ना, जो जब मैं कभी भी, देखो मैं बताऊँ आज के ज़माने में बेचारा कोई नहीं है। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पता नहीं इतनी तेज़ धूप है, मुझे मेरा तो फेस एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है धूप की वजह से, बट कोई बात नहीं। तेज़ तो नहीं है धूप, आज बहुत ज़्यादा हवा है धूप में। एंड गाइज़, मैं आप लोगों को ना जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि जो आप सब मेरे को इस टाइम, जब आपको जिससे उम्मीद होती है वो आपका साथ छोड़ देता है, और जिससे मतलब जो इस समय आपका साथ नहीं देता आपके बुरे वक्त में, क्योंकि बोलते हैं ना उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, जिसकी नाव डूबने वाली होती है उसे जो सपोर्ट करता है उस समय, वो बहुत होता है। तो मेरे साथ ना फ़िलहाल इस समय कुछ ऐसे ही कंडीशन मेरी चल रही है, ठीक है। और यार मैं नीचे व्लॉग बना लेती, बट मेरा नीचे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, धूप में बैठने का मन था इसलिए। और बस मैं यहाँ पे व्लॉग में, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ मेरा पूरा व्लॉग, पूरी वीडियो देखिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट। आज सुबह ना कपड़े वाली आंटी ना सुबह ही कपड़े धो के चली गई थी, सुबह ही मतलब 9 बज रहे होंगे, 9:30, तभी वो कपड़े धो के चली गई थी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब मेरी वाईटी फैमिली लोग, तो मैं उनको नहीं बोलूँगी, सॉरी, जो मेरी वाईटी फैमिली, जो इस समय मेरे व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मेरा साथ दे रहे हैं, और इस समय की बात नहीं है, हर समय, वो जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, जब से वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, तब से वो लोग हर कदम पे मुझे हर चीज़ समझाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बताऊं कि वो मुझे क्या समझाते हैं क्या नहीं, है ना। लेकिन हाँ, जितना मुझे लगता है कि मुझे बताना सूटेबल है, जितना मुझे लगता है कि हाँ उतना मैं बता सकती हूँ यूट्यूब पे। और व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो मैं बाकायदा उनके स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देती हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ ये पर्सनल है, ये हम सोशल मीडिया किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारे आपस में कन्वर्सेशन होती है, तो वो हम नहीं बता सकते ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग, जो भी लोग मुझे समझाते हैं ना, मैं तो बहुत छोटी हूँ उन लोगों के सामने, मैं तो उम्र से भी बहुत छोटी हूँ, और मैं एक्सपीरियंस से भी अपने बहुत छोटी हूँ। उन सब के सामने वो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े हैं, हर चीज़ में वो बहुत मैच्योर हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए वो आज शायद मुझे इस कंडीशन में भी मुझे सही चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें होती है यार। अब वही बात है कि मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ, मजबूरी है मेरी भी। और फ़िलहाल तो कल आप लोगों ने, जैसे मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, और व्हाट्सअप पे भी मैंने, जो लोग मेरे व्हाट्सअप पे भी है उनको भी पता होगा, व्हाट्सअप पे भी मैंने जो पोस्ट किया था, ऐसा एक मैसेज नहीं है, वो दीपा दीदी का मैसेज नहीं, नीतू दीदी का मैसेज था, ऐसे कई एक मैसेज हैं, कई मैसेज हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब के थ्रू भी मुझे कमेंट में भी आते हैं, एक मैसेज नहीं है। तो वो बस मेरे को एक छोटी सी झलक दिखानी थी कि ये देखो, जैसी मैंने वीडियो अपलोड करी तुरंत वैसे ही मेरे पास देखो कितना प्यार आने लगा। सपोर्ट बोलते ना, कि आपको ज़रूर नहीं, आपकी हमेशा किसी से फ़ोन पे घंटों बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। मतलब ऐसा है कि मैं अब क्या बताऊँ, मेरी किसी से भी ज़्यादा इस समय फ़ोन पे बात हो ही नहीं पाती है। लेकिन जब हाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, या किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे बताना है सामने से, तो मुझे गाइड करना है, तो वो मैं गाइड जब करते तो मैं समझती भी हूँ, ठीक है। और बस मैं तो इस व्लॉग के थ्रू, इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बस मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो इस समय मेरे
इस वक्त में, जो ऐसा वक्त है ना, मैं चाहती हूँ कि भगवान किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसा टाइम ना आए, ठीक है, किसी की भी लाइफ में ना आए। लेकिन जो मेरे को रुला रहा है ना, ठीक है, भगवान उसको देख रहा है और रुला रहा है, मतलब ऐसा नहीं है मैं हर समय कैमरे के सामने मैं रोती हूँ या हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं है और मैं रियल लाइफ में भी मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ना एक बात इस चीज़ से याद आ गई, माधव के ना मौसी जी के बेटे हैं, ठीक है, भैया, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मैं सोशल मीडिया पे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, माधव उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे भैया से, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने, मैं पहले दिन से बोलती हुई आ रही हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी, और वो उनके जो फादर, मतलब जो मौसा जी हैं माधव के, उन्होंने भी, ठीक है, वो दोनों ही थे, इकलौते 2 जन थे मेरी फैमिली के बाद जो मतलब उस समय डटे हुए थे, खड़े हुए थे मेरा ध्यान रखने के लिए, ठीक है, मतलब मेरा और मेरे बच्चे का। मुझे याद है, सारी चीज़ें याद है, उनकी वाइफ मतलब भाभी भी, ठीक है। तो मुझे सारी चीज़ें सबकी याद है और ऐसा नहीं है कि बुरे वक्त में इंसान का अगर कोई सामने से अच्छा कर रहा है तो अच्छा टाइम नहीं आएगा क्या कभी? यार सब आएगा, हो सकता है अच्छा टाइम आए और मैं सब जब गेट टुगेदर होगी तो मैं तो चाहूँगी मैं सबसे मिलूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँगी, मैं वो बुरा टाइम अपना जो उस समय मेरे साथ था मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है। और वो उन लोगों में से कोई भी मतलब उन्होंने मुझे इस कदर सपोर्ट किया ना, इस कदर उस टाइम दिमाग में मेरे कुछ ऐसी बातें बिठाई ना कि मैं आज भी बस, मेरे को जब डाउनफॉल होता है, मैं कभी जब बहुत ज़्यादा हार भी जाती हूँ, मैं समझती हूँ ना कि नहीं यार बस मुझसे नहीं होगा, क्यों किया भगवान ने मेरे साथ। कई बार क्वेश्चन मेरे साथ भी बहुत सारे ये होते हैं, कई बार क्या होते ही रहते हैं कि मैं ही क्यों, भगवान को मैं ही मिली थी। तो मेरे को एकदम से वो भैया की बात ना दिमाग में स्ट्राइक हो जाती है कि तुम जैसी कितनी हैं जिनके साथ भगवान करता है, ऐसा हो जाता है, हो जाता है। अब ये मत सोचो कि हो गया, अब इस बात को पकड़ के मत बैठो, अब नहीं है माधव, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अब तुम्हें करना है। तो उनकी 2-3 ऐसी वर्ड्स, ऐसी लाइन थे ना, जो जब मैं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो नहीं यार मेरे जैसी बहुत है, बहुत है, सही बात थी उनकी भैया की बिल्कुल। लेकिन उस समय पे ये चीज़ें समझ में नहीं आती ना, उस समय आपको कोई सही गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, सही चीज़ समझाने वाला होना चाहिए, जो कि उन्होंने वो किया। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस की बात करूँ तो बस गाइड ही क्या, नहीं, मेरे को टाइम पे दवाई देना है ना, दवाई भी दी बाकायदा वो मौसा जी ने भी और भैया ने भी। और क्या बोलूँ मैं, मतलब जितना मैं बोलूँ उन लोगों के लिए मैं हर समय रहूँगी और भगवान ना करे कभी मेरी ज़रूरत पड़े उनको। लेकिन हाँ, मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट जिसकी करती हूँ ना, मैं करती हूँ यार। मेरे साथ कुछ ऐसी है और दिल से मैं जिससे नफ़रत करती हूँ ना, फिर मैं उसको कभी दिल से अपना भी नहीं पाती और मैं मुँह पे बोलती हूँ। मेरे इसलिए रिश्ते बहुत कम निभते हैं, क्योंकि मैं यार, मुझसे ना वो बटरिंग और ये सारी चीज़ें ना हो नहीं पाती, पता नहीं क्यों। मैं जो मुँह पे हूँ ना, मैं वही, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के लिए ये सारी चीज़ें उनको बोल रही हूँ, नहीं, मैं दिल से बोलती हूँ, मैं भगवान से बोलती हूँ कि नहीं यार मैं कभी बुरा, मैं जो उस समय मेरे साथ था ना, कि कभी भगवान उन लोगों के साथ ऐसा कभी बुरा मत करना, क्योंकि जो मेरे साथ उस समय था, जिन्होंने मुझे संभाला, ठीक है, मेरे मायके वाले और वो भैया और मौसा जी और भाभी, ठीक है। तो सच में मैं दिल से उन लोगों के लिए दुआ भी मांगती हूँ, हमेशा याद करती हूँ, भले ही कोई अब क्या समझे, मतलब तू और लोगों को, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं ना, नेगेटिव भी बहुत होते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना भी हों, कि कुछ लोगों को लग रहा हो ये इसलिए करिए वो इसलिए, नहीं भाई, मैं जो दिल से फ़ील करती हूँ ना, मैं वो कैमरा पे आके बोलती हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है अपनी बात पहुँचाने का, क्योंकि मेरे पास कोई और माध्यम नहीं है अपनी बात पहुँचाने का। तो मैं इसी माध्यम से, अभी फ़िलहाल तो मैं इसी माध्यम से अपनी बात उन तक पहुँचा सकती हूँ। तो वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा बस वाईटी फैमिली तो है, और अगर मेरे ससुराल पक्ष से बात करें तो वो लोग, सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं। मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ इस बात को। और हाँ, एक और
जो माधव के मामा जी की फैमिली है वो बेचारे सच में इतने सीधे हैं ना, इतने सीधे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ, अगर मेरी मदर इन लॉ में कुछ इतना सा भी 1% भी उनका कुछ हुआ होता, आया होता, तो शायद आज ये सारी जो कंडीशन क्रिएट हुई है ना वो नहीं होती। ये आज मैं शायद अपने मन की बात बोल रही हूँ सच में, क्योंकि जो माधव के मामा जी हैं ना, 2 मामा जी हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं और तीनों मामी, एक मामा नहीं है, तीनों मामी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने उस समय पे मुझे याद है पानी तक नहीं पिया था। लोग तो रसगुल्ले पैक कर रहे थे, पता है आपको? जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बताऊं, जो मेरे ससुराल तरफ के लोग थे ना, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ के भी ससुराल की तरफ के लोग थे, वो लोग रसगुल्ले पैक कर रहे थे। रसगुल्ले, काले जामुन बनवाए थे मेरे ससुर साहब ने। हाँ, 13वीं जिसे बोलते हैं कि एक ही दिन बरसी हो जाती है, उस दिन तो काले रसगुल्ले बनवाए थे। छी, मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है। और कुछ लोग पैक भी करके घर लेके गए थे, खाना भी और रसगुल्ले भी, और खा भी रहे थे बहुत मज़े से, मिठाइयाँ भी खा रहे थे, जूस भी पी रहे थे। सही बात है, अच्छी बात है। सबका टाइम आता है, सबका टाइम यहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पुराना ज़माना नहीं है कि कर दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, यहीं की यहीं मिलेगी, सबको यहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि यार देखो 23 ईयर्स, कोई 60-70 साल की उम्र में कोई नहीं गया था, कोई नहीं, मेरा हस्बैंड कोई 60-70 साल की उम्र में नहीं मरा है। 23 साल कुछ नहीं होता यार, इतना सा उम्र होती है वो। बताओ, 1.5 साल का छोटा सा बच्चा था उसका। उसके बाद जलसा बना रहे हैं सब लोग, फिर बोलते हैं कि जलसा हम बना रहे थे। वाह, क्या बात! जिसकी बेटी का सब कुछ उजड़ गया, जिसकी बेटी का सुहाग उजड़ गया, वो तुम क्या समझोगे? तुम्हारी बेटी के साथ जब होगा तब तुम लोग समझोगे, इससे पहले तुम लोग नहीं समझोगे, है ना? क्योंकि बहुत लोग मेरे घर वालों को बोलते हैं ये चीज़ कि तुम तो पिकनिक मनाने आते थे यहाँ पे, मतलब मेरे कमरे में अगर वो अपने घर से पैक करके खाना ला रहे हैं तो लोग ये बोलते थे, वो लोग, कुछ लोग, कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अबे शर्म करो, शर्म! ऐसी पिकनिक अगर तुम्हें मनानी पड़े ना तो तब पिकनिक मनाना तुम, ठीक है? तो इतनी बकवास करो जितनी ठीक हो। और मैं बताऊं, अगर मेरी मदर इन लॉ इतना सा भी अपने खुद के जो उनके रियल ब्रदर हैं और जो माधव के मौसा जी हैं कोटद्वार से, ठीक है, पहले मैं मेंशन कर दूं क्योंकि और भी हैं, लेकिन मैं कोटद्वार वाले मौसा जी की बात कर रही हूँ। वो इतने समझदार हैं ना, इतने समझदार, वो लोग इतने समझदार हैं, इतनी सुलझे हुए हैं ना, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है ना। अगर इतनी सी भी उनकी गाइडेंस में रह के कुछ होता तो बातें इतनी आगे नहीं बढ़ती। मैंने तो हमेशा चाहा था, उनसे एक्सपेक्ट भी किया था, मैंने हर बार एक्सपेक्ट किया था, लेकिन पता नहीं शायद हो जाती हैं चीज़ें। टाइम है, ये टाइम की बात होती है, जो भगवान ने लिखी है वही होनी है, ठीक है? लेकिन अगर हाँ, वो लोग माधव के मौसा जी हो, कोटद्वार वाले भैया भाभी और माधव की मामा जी, पानी तक नहीं पिया था उन्होंने, सच में इतने सीधे हैं ना वो लोग यार, मैं क्या बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जो मदर इन लॉ का बैकग्राउंड, मतलब मायका साइड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ, मैं हमेशा इज़्ज़त करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो लोग। सब ने मुझे समझाया, उस समय इंसान को कुछ ज़रूरत नहीं होती। अभी जिसका सब कुछ चला गया होता है ना, उसको कुछ नहीं ज़रूरत होती है यार, समझो। कोई प्रॉपर्टी का लालची नहीं होता। लेकिन इतनी सी बात समझो, जो लोग ये नेगेटिव मेरे हेटर बने बैठे हैं ना, जो लोग सब प्रॉपर्टी का लालच जो इनके मन में बैठा है, किसी को लालच नहीं होता। अभी मैं हंसते हंसते तुम्हें दान में दे दूँगी, भीख में दे दूँगी, बेकारियों। अगर मेरा माधव भगवान ने मुझे लौटा दिया ना, सच्ची बोल रही हूँ मैं, कसम खा के, ठीक है? मेरी वीडियो ना रिकॉर्डेड रखना अपने पास, तुम लोग जो लालची बने पड़े हो ना इस समय, भीख मंगे बने पड़े हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच तुम्हें सबसे ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम ले लेना, मैं तुम्हें हंसते हंसते दान में दे दूँगी, दान में, लेकिन मेरा माधव आ जाए तब, ठीक है? जिसका सब कुछ चला गया होता ना, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन अपना जीवन व्यर्थ करने के लिए, बच्चा है छोटा साथ में, माधव की जिम्मेदारी है, उसका जीवन व्यर्थ करने के लिए चाहिए, सब चाहिए। माधव होता
तभी तो तुमसे मांगते बेकारियों। तुम मांग भी क्या रहे हैं? मैं तो अपना हंसते हंसते कुछ भी नहीं मांग रही, मैं कुछ भी नहीं मांग रही, मैं तो अपना हक लेने के लिए बोल रही हूँ। वो भीख में तो मैं लूँगी नहीं, वो तो मेरा हक है, वो तो मैं लेके ना आऊँगी ना, है ना। लेकिन अगर माधव आ गया तो मैं तुम्हें अपना हक भी भीख में दे दूँगी। भिखारियों, भीख में रख लेना, मेरा हक, मेरे बच्चे का हक, माधव का हक रख लेना। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, अगर मेरा माधव आ गया तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोलूँ यार, समझ नहीं आती। जब बोलने मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, मन करता है बहुत बोलूँ। तो हाँ, यही सारी चीज़ें थी जो लोग मेरे को, सच में मैं दिल से इज़्ज़त करूँगी हमेशा आजीवन भर उन लोगों की, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, बेटियाँ देखो सबके घर में होती हैं, ध्यान रखो अपने कर्मों का, ध्यान रखो। कि मुझे पता है किसी किसी भी तो दो बेटियाँ हैं, तो अपने कर्म बिल्कुल साफ़ रखो, बिल्कुल साफ़, है ना। तो भगवान की मार, भगवान का थप्पड़ बहुत बुरा होता है। हाँ, मुझे पता है कुछ टाइम के लिए इतनी अकड़ होती है कि भगवान का थप्पड़ का भी डर नहीं होता ऐसे लोगों को, लेकिन यार डरो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो प्रैक्टिकली चीज़ें देखी। जब मैं रोई हूँ ना, मेरा सिम, मेरा व्हाट्सएप चला गया, तो क्या से क्या कर दिया भगवान ने, वो सब आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। तो मैं वाईटी फैमिली की अगर बात करूँ, जो मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड है, सब लोग मेरी फैमिली हैं। वो लोग भी दीपा दीदी हो गई, है ना, नीतू दीदी, रुचि दीदी का मेरे पास मैसेज आया कल। हाँ, भले ही रुचि दीदी से भी मेरी इतनी ज़्यादा, मेरी फ़ोन पे किसी से भी इतनी ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि यार सब अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी उलझनों में उलझे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है मेरी ही लाइफ उलझनों से उलझी हुई है, सामने वाले की भी उलझनों से उलझी हुई होती है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और भैया, अतुल भैया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे पता है आप मुझे क्या क्या, किस किस टैग से डॉन, धाकड़, थैंक यू, मुझे अच्छा लगता है यार। क्या करें यार, कभी कभी ना चाह कर भी कम ही हंसना पड़ता है, और कभी ऐसा ही बन के रहना भी पड़ता है। क्या करें। हाँ, मैं हूँ, क्योंकि अब मैंने बहुत चीज़ें देख ली हैं, बहुत चीज़ें समझ ली हैं इतनी कम एज में। लोग मुझसे मेरी एज पूछते हैं, तो मैं देखो व्लॉग में तो मैं बोलती हूँ 23 ईयर्स में मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई। 25 में कंप्लीट हो गई, 26 रनिंग है, ठीक है। तो यार देखो, बहुत चीज़ें हो गई इस उम्र में, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से वही भैया की बातें दिमाग में आती हैं कि तुम ही अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, माधव नहीं है, समझो तुम्हें करना है जो करना है। मैं यही सोच के मैं हमेशा चीज़ें आगे करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, बड़ी भी हूँ और बढ़ूँगी आगे हमेशा। और मैं फिर बोलूँगी कि किसी को वो बातें भी नहीं पता है, मैंने सोशल मीडिया पे भी वो बातें मैं आज तक नहीं लाई हूँ, क्योंकि अब उन बातों का जवाब देने वाला भी नहीं है, ठीक है। जो बातें मेरे साथ हुई हैं, ओके। तो जो नेगेटिव, जो मेरे हेटर फालतू में मेरे घर में घुसे हो ना, मत घुसो, क्योंकि जब वो बातें सामने आएंगी ना, तो तुम्हें अपने आप पे ना थूक घिन आएगी कि यार तुमने क्या करा। तो इसलिए मैं अपने हेटर्स को बोल रही हूँ कि मत घुसो। और हेटर्स, मैं नाम तो लूँगी नहीं, लेकिन हाँ, नाम तो तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा अपने आप, जिनने किया होगा समझ, जो कर रहा होगा अभी स्टिल वो समझ रहा होगा। तो अगर कोई सही गाइडेंस नहीं दे सकता ना मेरी मदर इन लॉ को इस समय, तो भैया गलत मत दो, जो सही दे रहा है उसको सही देने दो। जो सही गाइडेंस देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, वो मुरादाबाद में नहीं है, मुरादाबाद से बाहर है ना, दे देंगे वो सही गाइडेंस, उन्हें देनी है वो दे देंगे, ठीक है। गलत मत भरो उनके दिमाग में यार, वो भी क्या बोलूँ मैं, तुम लोग 24 घंटे उनके कानों के आसपास रहते हो, बढ़ते रहते हो उल्टी सीधी उनके दिमाग में, मत भरो। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि इंसान के अंदर खुद का दिमाग होता है, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या बोलूँ, कुछ नहीं, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ना 60 साल की एज में बेचारी का टैग दे देते हैं। देखो मैं बताऊँ, आज के ज़माने में बेचारा कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है।
कोई इतना सीधा नहीं है, कोई इतना दूध से धुला नहीं है। मैं बोलती हूँ अगर 80% गलती अगर मैं मानती हूँ सामने वाले की, तो 20 मेरी भी होगी, ठीक है, 20% मेरी भी होगी। कहीं ना कहीं उनके हिसाब से मैं भी गलत होंगी, जो कि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है मैं गलत हूँ उनके हिसाब से, कोई बात नहीं। लेकिन बेचारी या बेचारा मत बोलो किसी को भी, क्योंकि कोई इतना दूध से धुला, कोई इतना सफ़ेद दूध से धुला सीधा नहीं है कि कोई बेचारा या बेचारी है, ठीक है। बहुत हरकतें हो चुकी हैं, तो फिर बस इससे अच्छा है कि अभी सब चीज़ें शांति दिमाग से सोचा जाए, और किसी अच्छे समझदार व्यक्ति की गाइडेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे की मैं तो कहूँगी ना सुनो, कान बंद रखो अरे गहरे नत्थू गहरों के आगे, बिल्कुल। और बस ये बोलना चाहती हूँ। और क्या बोले, समय कब जब विपरीत आपके चल रहा होता है ना, तो समझ नहीं आती चीज़ें। और बस, लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आता है कि जिसने मेरे साथ बुरे समय में जो मेरे साथ खड़े रहे, ठीक है, वो आजीवन मैं उनको याद रखूँगी। चाहे फिर वो मेरी मदर इन लॉ के मायके वाले हों, ठीक है, और या फिर मेरी वाइफ की फैमिली हो, ये मेरे मायके वाले हों, तो मैं उनको हमेशा याद रखूँगी, हर एक चीज़ को याद रखूँगी। भगवान ना करे कभी किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ कभी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ, हमेशा साथ हूँ। और मैं सच में, मैं भगवान, मैं हनुमान जी की कसम खा के व्लॉग बना रही हूँ। मुझे पता है कि कसम, शायद मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं झूठे लोग खाते नहीं, लेकिन मैं सच में, मैं हनुमान जी की, बस उन्हीं की पूजा करती हूँ मैं, और राधा रानी। तो बस मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ इसमें, मैं किसी को कुछ भी बटरिंग नहीं लगा रही हूँ। मैं जो मेरे दिल में हमेशा चलता है, मैं बस वो मैंने बोला, मैं हमेशा कैमरे पे ये बात मैंने कई बार बोली भी है। तो उन लोगों का सच में दिल से धन्यवाद।